हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। चैनल हमारा रो मैथ स्टार, और आज का टॉपिक हमारा 12th क्लास 3.1 एक्सरसाइज, जो कि मैट्रिक्स। एक बार इसका बेसिक क्लास पहले लगा चुके हम, तो वो देख लें, उसके बाद ही ये टॉपिक समझना होगा भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, इन द मैट्रिक्स ए, ये कोई ए मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट है भाई, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना भाई। ऑर्डर उस दिन भी बताया था बेसिक में, और अब भी बता रहा हूँ भाई। ऑर्डर का मतलब होता है m क्रॉस n। m क्रॉस n मतलब m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम, ठीक है। तो ये देखना भी इसमें कितनी रो और कितनी कॉलम है। तो ये होंगे हमारी रो 1 2 3, और ये होंगे हमारी कॉलम 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर हो गया भाई 3 क्रॉस 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 3 रो होगी, 4 कॉलम होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 3 चौक 12, 3 4 जा 12। तो ये 12 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है राइट A13। तो A13 बेसिक क्लास में बताया था फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट रो ये है, थर्ड एलिमेंट ये है हमारा। तो A13 हो गया हमारा 19, ठीक है। A21 दूसरी रो पहली कॉलम का एलिमेंट ये हो गया हमारा 3 यानी तीसरी रो थर्ड एलिमेंट, देखो ये गया। A23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट ये गया हमारा। ये हमारा A23 हो गया, ये हमारा A33 हो गया, ये हमारा A13 हो गया, और क्या बताना था इसमें A21, ये हमारा A21 हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलते हम सेकंड क्वेश्चन पे भाई। इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, तो देखो 24 एलिमेंट हैं। बेसिक वाली क्लास में हम बता चले थे, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी, तो उसमें पहली रो में जितने एलिमेंट होंगे दूसरी में भी उतने होंगे, तीसरी में भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहली में 5 हो, दूसरी में 2 हो, तीसरी में 3 हो। तो इस तरह से एलिमेंट नहीं होंगे, वो वेल डिफाइंड कब होंगे, अगर सभी रो में सेम एलिमेंट हो, ठीक है, तो ये वो वेल डिफाइंड होंगे। तो 24 एलिमेंट किस तरह से अरेंज कर सकते हैं वो देखो। फर्स्ट ऑर्डर हो गया भाई 1 मल्टीप्लाई 24। इसका मतलब हो गया एक रो 24 कॉलम, यानी कि इस तरह से 24, ठीक है। दूसरा होगा भाई 2 रो 12 कॉलम, दो एलिमेंट हो गए। और फिर हो गया भाई 3 की मल्टीप्लाई में 8, 3 रो 8 कॉलम, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाई 6, ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 4। देखो इनकी मल्टीप्लाई 24 आनी चाहिए भाई, सीधी सी बात यह है। अब 24 के फैक्टर देख ले, वहाँ 1 तक हुआ, 2 तक, 3 4 6, 5 तक डिवाइड नहीं होता, 5 तक कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो 5 के लिए वहाँ, तो 5 10 15 20, फिर वो 25 होंगे, लेकिन रखने हमने 24, तो वो एक कम रह जाएगा। तो इसलिए 5 का कोई पेयर नहीं बढ़ेगा भाई, बात समझ में आ गई। तो 6 के बाद फिर आ गया हमारा वापस 8 गुना 3 आ जाएगा, 12 गुना 2 आ जाएगा, और 24 गुना 1। इसका मतलब हो गया 24 रो होंगी और एक कॉलम होगी, ठीक है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है कि 13 एलिमेंट होकर, तो देखो अब 13 प्राइम नंबर है, तो उसके सिर्फ 2 ऑर्डर हो सकते हैं, 1 गुना 13 और 13 गुना 1। तो पेपर में देखो अभी 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो पूछ सकता है मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो वो इस तरह से लिखना है, ठीक है। एक बार ये पूछ सकता है कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो वहाँ पे काउंट करके बताना होगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्डर होंगे। अगर कोई भी प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, तो उसके ऑर्डर कितने होंगे, 2 ही होंगे भाई बस, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन, समझ में आया। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था हमने, वही है भाई। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 18। तो 18 के देखो भाई ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुना 18, 2 गुना 9,
और 3 × 6 और 4 से 18 डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 का ऑर्डर नहीं आया, 5 का नहीं आया, फिर सीधा 6 का होगा। तो देखो 6 × 3 और क्या होगा 9 × 2 और 18 × 1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, समझ में आया। इसी में ये बोल रहा है अगर 5 एलिमेंट हैं तो अभी बताया था 5 एलिमेंट हैं तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का ऑर्डर कितना होगा 5 × 1 या फिर 1 × 5, या तो वो सारे एक रो में होंगे या फिर सारे एक कॉलम में, इस तरह से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है कि हमें 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और उनके जो एलिमेंट है उनके अंदर ये रिलेशन है भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 3 × 4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिख लो। 3 × 4 का मतलब 3 तो रो होंगी, 4 कॉलम होंगी, 1 2 3 4, 4 कॉलम होंगी, 3 रो होंगी, 1 2 3, यानी सारे 12 एलिमेंट होंगे। तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, ऐसे ही A21 A22 सॉरी A22 यहाँ पर होगा भाई, सॉरी शक्तिमान, देखो भाई A22 हो गया, A23 और A24, ये थर्ड रो थी तो यहाँ पे होगा 31 32 33 और 34, ठीक है। अब इसकी एक बात और देखो भाई ध्यान से, देखो इसने बोला था इसका 3 × 4 ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा 3 × 4। तो देखो जो पीछे 4 है ना, तो ये जो रो ये हमारा लास्ट वाली कॉलम है, इसमें लास्ट में 4 ही होना चाहिए, 4 से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आगे क्या है 3, तो आगे भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए भाई, 3 से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, इतनी बात समझ में आएगी। उसके बाद देखो भाई एक लास्ट वाला जो एलिमेंट है 3 4, इस ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगा अभी 3 4, ठीक है। तो अब देखो ये तो था मैट्रिक्स बनानी हुई। अब इसमें देखो हमारे पास A I J जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 - 3I + J, ठीक है। तो सबसे पहले A11 निकाल लो, 1/2 मॉडुलस 3I की जगह क्या होगा 1 + 1, कहाँ से आया देखो I है, ये I की जगह क्या है 1, J है, ये J की जगह क्या है 1, तो I की जगह 1 J की जगह 1 पुट कर दो और सोल्व कर दो भी इसको, ये आया 1/2 और मॉडुलस -3 × 1 -3 + 1, ठीक है। यानी ये हो गया 1/2 -3 + 1 -2, और ये किसका निशान है मॉडुलस का, मॉडुलस का मतलब जो प्लस कर दे, तो -3 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1, बोलो समझ में आएगी बात, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखते चलो भाई इसको, A11 आ गया हमारा कितना 1, ठीक है। A12 निकाल लो, A12 अगर निकालेंगे तो 1/2 मॉडुलस -3 × 2 6 प्लस सॉरी 1 2 है, 1 2 है तो 1 होगा भाई, तो देखो ये हो गया -3 और ये हो गया 2, J की जगह 2 आना था, यानी 1/2 मॉडुलस -1 और -1 का मॉडुलस 1/2 आ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/2। उसके बाद 1/3 निकालो, 1/2 -3 + 3, ये हो गया 0, 0/2 कुछ भी 0, ठीक है। फिर निकालो 1/4, तो 1/4 अगर हम निकालें तो वो होगा हमारा 1/2 मॉडुलस -3 + 4, ठीक है। 4 - 3 क्या हो गया 1 हो गया,
और 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा, तो 1/2 ही आ गया भाई ये भी। तो ये एलिमेंट आ गया हमारा 1/, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये बोल रहा है A21, A21 निकालो। A21, A21 का मतलब होगा 1/2। अब की बार आई की जगह 2 लिखो तो -6 हो जाएगा ये, +1 -5/2, और मॉडुलस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -4, -4 का मॉडुलस प्लस, प्लस का 4, 4/2, 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे 3 पुट करो तो ये हो जाएगा कितना, -3, मॉडुलस प्लस का 3/2। सिमिलर यहाँ पे 4 लिखो तो -6 + 4 क्या होगा, -2, -2 का मॉडुलस 2, 2/2, 1, ठीक हो गया। अब क्या काम है हमारा, A13 निकालो, ठीक है। A13 थोड़ा सा मैं इस साइड में कर लेता हूँ। अब देखो A13, सॉरी A31 में क्या होगा, 1/2 -3 × 3 + 1, तो ये हो गया 1/2 -9 + 1, यानी कि 1/2 -8/2, यानी कि 8/2, यानी कि 4 आया भैया, ठीक है। A32 आ गया हमारा, 31 आ गया हमारा 4, ये 4 आ गया भैया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 पुट करने हैं। देखो A32 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाए 7, 7/2 आ गया भाई, 7/2 आ गया। अच्छा अगर 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6, 6/2, 3 आ जाएगा भाई, 7/2, 3, फिर 4 पुट करेंगे तो ये हो गया 5, 5/2, यानी 7/2, 3 और 5/2, समझ में आ रहा है। तो देखो ये हो गया 7/2, 3 और 5/2, इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गई भाई। कहने का मतलब ये है, जो भी रिलेशन दे रहा क्या है, सबसे पहले तो ये वाली फॉर्मेशन कर लो, ठीक है। फिर बारी बारी ये सारे एलिमेंट निकाल लो, जो सा एलिमेंट निकाल लो, आई की जगह फर्स्ट वैल्यू, जे की जगह सेकंड वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये बोल रहा है 2i - j, फॉर्मेशन तो वही लेनी थी भाई, गलती रेज कर दिया हमने। 1 मिनट, चलो दोबारा बना देता हूँ मैं। फॉर्मेशन तो वही रहेगी क्योंकि 3 × 4 है, तो A11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 और 34, ठीक है। ये फॉर्मेशन कर ली। अब बारी बारी यहाँ पर पुट कर दो भाई, यहाँ पर तो A11 निकालो। A11 कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 1, ठीक है। 2 - 1 यानी कि 1, ये आ गया हमारा एलिमेंट 1, ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है 1 2, 1 2 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0, ये हमारे यहाँ 0 आ गया भाई। फिर निकालो 1 3, 1 3 का मतलब होगा 2 - 3, 2 - 3 यानी माइनस का 1, ये -1 आ गया भाई। फिर यहाँ पे 4 पुट करो तो 2 - 4 -2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे A21 में ये हो जाएगा हमारा, A21 में 2 × 2 -1, ठीक है। 4 - 1 यानी कि 3, तो ये 3 आ गया भाई। फिर यहाँ पे क्या हुआ 2, 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 2 2, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 4 होगा तो 4 - 4 0, ठीक है। समझ में आई भाई ये बात है। अब उसके बाद देखो A31, A31 का मतलब क्या है कि यहाँ पे
2 × 3 - 1 यानी 6 - 1 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से जो भाई हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो भाई, ये इसका फर्स्ट पार्ट करा देते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट 4 3x और 5 इक्वल है y z 1 और 5 के। ठीक है भाई, तो देखो उस दिन भी बताया था बेसिक वाली क्लास में, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम कराएं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में देखो भाई, इन दोनों को कंपेयर कराओ, इसको और इसको कंपेयर कराओ। तो x + y किसके इक्वल हो गया 6 के। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर कराएं तो x y इक्वल हो गया 8 के। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी हमारी 6 - x। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो x × y जो 6 - x = 8, यानी 6x - x² = 8। इनको उस साइड लेके जाओ, x² - 6x + 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 8 सम या सब्ट्रैक्ट 6 आना चाहिए ऐसे नंबर है। तो x² - 4x और -2x। ठीक है भाई, +8, और इन दोनों में x कॉमन है तो x - 4, और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखनी होती है हमें, यानी कि ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अब सिमिलर अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो क्या बोला इसने, यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - अगर 4 है तो 2 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। समझ में आई भाई, x अगर 4 है तो y क्या होगा 2। ठीक है, और अगर x 2 है तो y क्या होगा हमारा 4। ये वैल्यू आगे भी, और क्या इसमें एक ये भी है, देखो 5 + z = 5, 5 + z = 5। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह से कंपेयर करके x y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, तो देखो ये फर्स्ट पार्ट को कंपेयर कराएं हम, x + y + z किसके इक्वल होगा 9 के, और y + z किसके इक्वल है यहाँ पे 7 के। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो x y + z की वैल्यू 7 = 9, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, और x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो भाई सेकंड में, यानी कि x + z किसके इक्वल गिवन है 5 के, और x की वैल्यू क्या है 2। तो z की वैल्यू आ गई 5 - 2 यानी कि 3। अब z की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो y + 3 = 7, y की वैल्यू आ गई 4। तो ये y आ गया हमारा, ये z आ गया हमारा, और ये हमारा x आ गया। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है 7th क्वेश्चन, वही काम है बिल्कुल, कंपेयर कराओ पहले पार्ट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो देखो a - b इक्वल होगा किसके -1 के। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वही सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करो, ये सेकंड वाली ले लो, 2a - b इक्वल टू किसके होगा 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो भाई, एलिमिनेशन मेथड में जो सेम है तो उनके साइन चेंज कर दो, तो ये कैंसिल, a - 2a - a, यहाँ पे -1 माइनस प्लस, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक हो गया, a 1 आ गया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 - b = -1।
माइनस बी इक्वल टू माइनस वन यानी माइनस टू माइनस माइनस प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई भाई, टू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से कंपेयर कराएं हम, टू ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, टू ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, फाइव के। ए की वैल्यू आ चुकी है 1, लिख दो, दो प्लस सी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करा लो, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 और 3c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी की वैल्यू आ गई 13 माइनस 9 यानी कि 4। ठीक हो गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया भाई, और सी भी आ गया और डी भी आ गया, ये चारों निकाल लिया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन टाइप है भाई। देखो ये बोल रहा है कि ए आई जे अगर स्केयर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहली बात तो देखो बेसिक वाली क्लास क्लियर होनी चाहिए, जो हमारी 12th क्लास की हमने मैट्रिक्स बेसिक करवाया था, वो क्लास देख सकते हो आप। उसमें हमने बताया था स्केयर मैट्रिक्स के बारे में। स्केयर मैट्रिक्स का मतलब था जहाँ पर रो किसके इक्वल हो जाए, कॉलम के, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, बराबर। तो अगर m क्रॉस n इसका ऑर्डर है तो क्या होना चाहिए, m रो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, n के। तो देखो भाई इसका आंसर हो गया सिंपल सा सी, तो वो क्लास आंसर हमारा सिंपल हो गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन टाइप ही है लेकिन अभी अभी करवाया था अपन है, फर्स्ट पार्ट को और इसको कंपेयर करा लो। देखो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x 7 सट जाएगा माइनस का, x की वैल्यू आ गई माइनस 7 बटे 3 यहाँ से। ठीक है, अच्छा भाई y की यहाँ से कंपेयर कराओ, 5 की वैल्यू किसके इक्वल, y माइनस 2 के, तो y की वैल्यू आ गई 7। ठीक हो गया, यहाँ से कंपेयर करा लो, y प्लस 1 इक्वल टू 8 और y की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई 7। तो ये दोनों तो सही है भाई। एक बार इसको और कंपेयर करा लो, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो देखो माइनस 3x ये 2 सट जाके माइनस का हो गया यानी कि 2, माइनस 3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 बाई माइनस 3। अब देखो भाई x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2 बाई माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 7, तो इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ रही है माइनस 7 बाई 3, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक हो गया भाई। तो देखो इसको और इसको कंपेयर कराने से x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ना तो ये वैल्यू हो सकती हुई ना ये, क्योंकि ये होगी तो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, और अगर ये होगी तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये होगा इसका आंसर। सब पे सेम होनी चाहिए, जैसे y की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई 7 आ गई, y की तो आ गई 7 ठीक है, लेकिन x की अलग अलग आ गई हुई, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो पूरी मैट्रिक्स को इक्वल बना सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, बार बार पेपर में आओ भाई, बार बार पेपर में आओ है और सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन बस एक काम करना है, एक तो ऑर्डर देखना है कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। एक अपन एंट्री देखनी कितनी है, 0 और 1 यानी कि 2 एंट्री है भाई, 2 एंट्री हैं, और प्लेस कितने हैं 9। 9 क्यों है, क्योंकि 3 रो हैं, 3 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, तो एंट्री कितनी होगी 1, एंट्री कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो 2 नंबर हैं यहाँ पे बदलते रहेंगे भाई, यहाँ पे चेंज होते रहेंगे, ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 9 इसके पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1,
दोनों में से कोई एक आएगा, यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक, यहाँ पे भी दोनों में से एक है, तो ये यहाँ से ये नो प्लेस हो गई इस तरह से। तो दो दो एंट्री दोनों में से आना है, उसकी पावर 9 कर दो भी, 2 की पावर 9 512। अगर यहाँ पे 2x2 ऑर्डर होता तो क्या करते हम, 2 की पावर 4। ठीक है, तो वो एंट्री देखनी है, एंट्री की पावर देखो, सीधी सी बात है, एंट्री और उसकी पावर करते हो किसको, ऑर्डर को। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थी हमारी 3.1 एक्सरसाइज, समझ में आई होगी, और आई है तो चैनल शेयर सब्सक्राइब और लाइक करो भाई। थैंक यू।